वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जी ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा खाना कैसा होना चाहिए, हमारी ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए और लिबास। तो लिबास पे तो थोड़ी सी कम बातें हुई थी जी, क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हमें बताएंगे कि हमारा लिबास कैसा होना चाहिए, गर्मियों का, सर्दियों का, कहीं अगर हम शादी में जाते तो क्या पहनना चाहिए, और अगर कोई छोटी मोटी सी पार्टी होती है तो उसमें क्या पहनना चाहिए। क्योंकि होता ये है कि जब हमें पता नहीं होता है तो हम जो शादियों वाले ड्रेसेस होते हैं वो हम किसी घर भी चले जाते हैं पहनकर, मतलब कि हमें चाची के घर जाना है, मामी के घर जाना है, तो हमने वो बारात वाले ड्रेसेस निकाल के पहन लिया। अब आपको हंसी आ रही होगी कि कितना फ़नी सा बोल रही हूँ मैं, तो फ़नी नहीं कह रही हूँ, मैंने लिटरली देखा है ऐसे लोगों को कि किसी के घर जब जाते हैं तो वो इतनी ज़्यादा कढ़ाई शढ़ाई वाले कपड़े पहनकर जाते हैं कि ऐसा लगता है कि यार जैसे वो शादी में आए हुए हैं। और जब शादियों में जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सोबर ड्रेसेस पहन के जाते हैं कि लगता है कि किसी के घर आए हुए हैं। तो ऐसा क्यों होता है, लोगों को नहीं पता होता है। तो जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं वो हमें बताएंगे कि हमें क्या पहनना चाहिए, कैसे ड्रेसेस पहनने चाहिए और ड्रेसेस का इंतखाब कैसे करना चाहिए जी। तो हमारे साथ मौजूद है फैशन डिज़ाइनर शफक ज़ैनुद्दीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शफक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। शफक, एक्चुअली आज हमारा मौजू है कि ग़िज़ा और लिबास कैसा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये भी समझ रहे होंगे कि क्या मतलब है, खाने के बारे में हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या खाना चाहिए या खाना कैसा होना चाहिए। तो आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है वाकई जिस तरह मैं बोल रही हूँ? बिल्कुल देखा है, मतलब इतना सेंस नहीं होता, सीखना पड़ता है ये सारी चीज़ें। आपको सर्चिंग करनी पड़ती है, ऑब्जर्व करनी पड़ती है चीज़ें कि कहाँ कैसे किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए। एग्जैक्टली। फिर आपको इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं हो पाता, जो स्पेशली हाउस वाइफ होती हैं या घर में रहने वाली जो लड़कियाँ होती हैं उन लोगों को इतना सेंस नहीं होता। तो वो कभी कहीं कोई कपड़े पहन लिए, कभी कहीं कोई ड्रेसिंग कर ली, हाँ जी, तो वो सूटेबल नहीं लगता उस हिसाब से। सही। तो वो डिपेंड करता है कि आपका इवेंट क्या है, आपका मतलब ओकेजन क्या है, उसी हिसाब से आप अपने ड्रेस की आप मतलब एक पहले डिसाइड करके रखें कि आपने क्या पहनना है, कैसा पहनना है, उसके साथ ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए, उसके साथ आपका बैग कौन सा होना चाहिए। ज्वेलरीज और बैग्स ये सारी चीज़ें भी काउंट करती हैं? बिल्कुल काउंट करती हैं, क्योंकि आपको पूरा आपको अगर दिखाना है, आप जाहिर सी बात है आप तैयार होकर पूरा कंप्लीट एक अपनी सारी तैयारी रखते हैं ना, तो उसी हिसाब से वो सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अदरवाइज ये लगता है कि आपने हर चीज़ भर दी है अपने ऊपर, तो वो एक आप लगते शो पीस टाइप की चीज़ लगती है, तो वो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हमें ड्रेस का किस तरह से इंतखाब करना चाहिए कि अगर हम किसी के घर जा रहे हैं तो हमें क्या पहनना चाहिए? बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। हाँ। आजकल तो वैसे ही हमारे वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ज़्यादातर लॉन कॉटन और इस तरह के जो बिल्कुल लाइट जो हमारे कपड़े होते हैं उस तरह के पहनने चाहिए, ताकि इतना ज़्यादा वो हैवी ना हो, बंदा कंफर्टेबल भी फील करे जब कहीं जाए तो। क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप जाते हो, आप ऐसे हैवी ड्रेस पहन के चले जाते हो, आपको खुद को इतनी गर्मी लग रही होती है, आप कंफर्टेबल तो होते ही नहीं है। तो ऐसी ड्रेसिंग करें कि आप एक कंफर्टेबल हो, आप किसी के घर जाओ तो मतलब आराम से एंजॉय कर सको उस टाइम को, रिलैक्स रहें। क्योंकि कपड़ों से सारी आपकी एक तो पर्सनैलिटी भी बनती है और फिर आपका जो है वो सारा आप एक कंफर्ट लेवल भी रहता है। उसी हिसाब से ओकेशन के हिसाब से आपको अपनी ड्रेस की सिलेक्शन करनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा शफक, कब से आपका ये बुटीक वाला काम चल रहा है, फैशन डिजाइनिंग का कब से शौक हुआ है आपको? मुझे शौक तो बचपन से ही था। बचपन से ही। क्यों डॉक्टर बनने का शौक नहीं हुआ, वकील बनने का शौक नहीं हुआ? क्योंकि अच्छा ब्यूटिशियन बनने का भी शौक नहीं हुआ? नहीं, मैंने उसके भी कोर्सेज किए हुए। हाँ, तो वो उसको मैं प्रोफेशनली मैंने अभी तक उसको नहीं किया, बट ये कि मैं वो अपने ऊपर मेरा चलता रहता है, एप्लीकेशन खुद पे करती रहती हूँ। और सेकंड ये कि खुद पे भी करती हूँ, और जिन्होंने कराना होता है उनका भी घर पे जो आते हैं करवाने उनका भी करती हूँ। अच्छा जी, तो पता है लोगों को बिजनेस चल रहा है कि शफक के ये दो काम है भाई, कि वो ब्यूटिशियन भी है, फैशन डिजाइनर भी है। ज्यादा नहीं पता, कम पता है, बट फैमिली में ज्यादा लोगों को ज्यादा पता है। अच्छा जी, तो पहले ब्यूटिशियन का कोर्स किया आपने या डिजाइनिंग का किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सबसे पहले स्टिचिंग सीखी थी। स्टिचिंग सीखी वो भी मैंने आफ्टर 10th ग्रेड मैंने स्टिचिंग सीखी थी। अच्छा जी, मतलब इतनी छोटी सी बच्ची हुआ करती थी तब? उससे भी छोटी जब मैं थी तो मैं हाथ से कपड़े सीती थी, आपको यकीन नहीं आएगा। जो बारबी डॉल्स होती हैं, जब मुझे फर्स्ट टाइम मेरे फादर ने बारबी डॉल ला के दी थी, तो हम सिस्टर्स से तीनों की अलग अलग एक आई थी। अच्छा जी। तो मैं अपने सबके कपड़े सी के देती थी अपने हाथ से खुद ही ना, बड़ा मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मुझे बचपन से इस चीज़ का शौक था। उसके बाद फिर जब एक 10th ग्रेड के बाद आपके पास एक लंबा टाइम पीरियड आता है जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हो। सही। और जो अक्सर पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि इस टाइम को अवेल कर लो, आप जो शॉर्ट कोर्सेज कर लो वो आपके काम आते हैं फिर बाद में।
तो वो चीज़ें मैंने उस वक्त की, उस टाइम में सबसे पहले मैंने स्टिचिंग सीखी थी। अच्छा, मुझे बहुत शौक था। और एक मेरे साथ एक इंसिडेंट ये हुआ था कि एडमिशन मेरी सिस्टर ने लिया था, वो गई नहीं और मैं उनके बदले चली गई। तो अच्छा जी, और पैसे किसी और के लगे और फायदा आपने उठाया। एग्जैक्टली। तो वो गई नहीं, वो टेक्सटाइल में चली गई और मैं स्टिचिंग में चली गई। सही, क्योंकि आपको शौक था। मुझे शौक था बहुत ज़्यादा। तो सिस्टर क्यों नहीं गई? वो पता नहीं उनका क्या मूड हुआ कि अच्छा, बस ऐसे चेंज कर लिया उन्होंने, चेंज कर लिया बस। उस वक्त कुछ उनके दिमाग में आया होगा कि मैं टेक्सटाइल कर लेती हूँ। तो वो कज़न भी साथ में थी ना, तो उन्होंने उनके साथ मिलके ये काम कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो टेक्सटाइल में उन्होंने सीखा और मैंने जो है वो अच्छा, तो कोई हेल्प लेनी हो तो उनसे लेती हैं आप? टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी एक अलग चीज होती है। वो तो जैसे एक शॉर्ट कोर्स था, मैंने तो उसके बाद फिर प्रॉपर मैंने फैशन डिजाइनिंग पढ़ी है। ओहो, अच्छा अच्छा। मैंने पूरा एक फैशन डिजाइनिंग का शफा के कितने सालों का कोर्स होता है? देखें, अगर आप ग्रेजुएशन में जाओ तो 4 इयर्स तो लगते हैं। ठीक है, बट मैंने डिप्लोमा किया था तो मेरा 3.5 इयर्स का मैंने, क्योंकि 2 इंस्टीट्यूट से किया। हाँ जी। तो मैंने 2 इयर्स मतलब इतना ज्यादा क्रेज था कि यहाँ भी एडमिशन लेना है, यहाँ भी लेना है। मैंने बेसिक किया स्टिचिंग, जो मैं 10th ग्रेड के बाद बता रही हूँ। उसके बाद मैंने फिर वहीं से एडवांस कोर्स किया। ओहो। देन उसके बाद फिर मैंने, एक आंटी थी उनके घर पे जाके मैंने स्टिचिंग सीखी थी। वो उन्होंने जो मुझे सिखाया वो वहाँ से भी मुझे सीखने को नहीं मिला। उनका बहुत अच्छा काम था। सही सही। उसके बाद फिर मैंने इंटर के बाद जो है वो मैं अपने फैशन इंस्टीट्यूट गई। अच्छा। वहाँ पे मैंने प्रॉपर पूरी एजुकेशन ली अपनी फैशन डिजाइनिंग की। अच्छा, इतना ज़्यादा मुझे कैसा रहा वो वाला दौर सीखने का जो मरहला होता है? बहुत अच्छा, मैंने बहुत कुछ सीखा। और माशाल्लाह कि मुझे मतलब उसका रिस्पांस ये मिला कि हमारी एक डेलीगेशन आई थी हमारे इंस्टीट्यूट में, तो मैं वन ऑफ द देम अपने इंस्टीट्यूट में थी। मतलब ओवरऑल कराची में मुझे 3rd पोजीशन मिली। हाय हाय, क्या तो बात उसमें है। मुझे 10,000 प्राइज चेक मिला था। और मुझे कैसा लगा उस टाइम? बहुत अच्छा। यार मैंने मेरे लिए सरप्राइज, हाँ। सीरियसली मेरे लिए सरप्राइज थी बिल्कुल कि मुझे सिलेक्शन मेरी हुई है। हाँ, और ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स में सिर्फ मेरे इंस्टीट्यूट से मेरी पोजीशन थी जी। तो वो बड़ी आईकेएस वाले थे, ब्रिटिश काउंसिल से, वहाँ से बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से वो लोग आए थे। और उन्होंने जो है वो हम लोगों की पोजीशंस जो है वो दी थी। उसके बाद फिर और दूसरे 2 इंस्टीट्यूट से बड़े, उनकी 1st 2nd पोजीशन थी, मेरी 3rd पोजीशन थी। अच्छा जी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी मेरी लाइफ में, कि मैंने अपने एजुकेशन कैरियर में ही जो है वो मुझे एक अचीवमेंट मिला। सही। सबसे ज्यादा किसने इनकरेज किया? मेरे पेरेंट्स और बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया माशाल्लाह से। वो जो मैंने चाहा है माशाल्लाह से, मैं जिस चीज़ का मुझे शौक था मैंने वही चीज़ पढ़ी और फिर मुझे उस चीज़ में मैं आगे भी बढ़ी है। सही बात है। अच्छा जी, तो अभी फ़िलहाल आपका बुटीक कहाँ है, कहाँ आपका काम चल रहा है? मैं कराची में ही करती हूँ। अच्छा, कराची में करती हैं? आउट ऑफ सिटी? मैं आउट ऑफ सिटी अब मेरी प्लानिंग है इंशाल्लाह। अच्छा जी, इंशाल्लाह तो ठीक है। अभी क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है प्रोफेशनली इस बिज़नेस को स्टार्ट किए हुए, मुझे 2 इयर्स हो गए माशाल्लाह। 2 साल तो हो गए ना, काफ़ी टाइम है ये। सही बात है, इसमें भी बहुत कुछ माशाल्लाह से। अच्छा, पहले वो 4 साल आपके सीखने के मराहिल गुजरे, उसके बाद फिर ये 2 साल, पूरा 6 साल। बीच में फिर मेरा एक लंबा गैप था, मैंने फिर इसको अभी स्टार्ट किया। मतलब मैंने 2002 में ये कोर्स किया था और फिर मेरा 2005 और 6 तक मेरा ये चला था। उसके बाद फिर लंबा गैप आया। उसके बाद गैप क्यों आया? वो इसलिए क्योंकि कुछ मतलब दूसरी चीज़ों में थक गई थी काम कर करके। थक गई थी होता ये है ना कि इतना सेंस भी नहीं था बिजनेस का। सही सही सही। अब ज्यादा अवेयरनेस आ गई है। तो अब ये था कि नहीं, अब कुछ करना है, इसको अवेल करना है, क्योंकि मुझे शुरू से शौक था, क्योंकि फिर काम भी बहुत अच्छा है, आप घर बैठे भी बहुत आराम से ये बिजनेस ऑनलाइन कर सकते हैं। सही। तो आपका ये ऑनलाइन है या किसी बुटीक में है? ऑनलाइन भी है और ब्रांडिंग भी, मतलब हम लोग जो ब्रैग्स वगैरह लेते हैं, हाँ जी, वो भी हमारा सिलसिला ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। ठीक है। और बाकी फैशन शो भी मैंने किए हैं। अच्छा। एग्जीबिशंस भी ऑन एंड ऑफ चलती रहती हैं। क्या बात है जी। कहाँ होता है ये फैशन शो और एग्जीबिशन? फैशन शो तो हमारे कराची में जो होते हैं। अच्छा, कराची में जो होते हैं वहीं जाती हैं? तो किस तरह से पता चलता है कि हाँ भाई ये वीक जो ये फैशन शो का है? वो सारी हम लोग को अपडेटिंग हो जाती है। नहीं, इन्वॉल्व रहना पड़ता है। अच्छा। आपको तभी सारी चीज़ों की मालूमात होती रहती है। अदरवाइज ये कि अगर आप बिल्कुल मतलब सिर्फ अपने काम से काम रखोगे, आपको इतनी अपडेट्स नहीं मिलती। तो आपको नेटवर्किंग अपनी करते रहना पड़ता है। नेटवर्किंग से ये होता है कि आपके काफ़ी आपको चीज़ें सीखने को मिल रही होती हैं, नए लोग मिलते हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिलता है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो। किससे ज़्यादा सीखा आपने इस फील्ड में रहते हुए? किससे ज़्यादा सीखा? हाँ जी। जो फैशन शो जो करवाते हैं उनसे काफ़ी सीखा, किस तरह से करना है काम। और फैशन शो में ये होता है कि जो हमारे बड़े फैशन शोज होते हैं
उसमें बहुत ज़्यादा आपको एक पूरा एक अपना सिस्टमेटिक आपको तरीके से आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है अपने ब्रांड नेम। हाँ जी, पूरी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, पूरा आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, उस हिसाब से आपकी ड्रेसेस पूरे तैयार होने चाहिए। हाँ जी। तो ये चीज़ें अब सीख रहे हैं, कर रहे हैं, अब इंशाल्लाह आगे प्लानिंग है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये काम करना है। ओहो क्या मतलब बात है फैशन जी, अब क्योंकि मेरा प्लान ये था कि मैं अपने मुल्क के कल्चर को उसको रिप्रेजेंट करना। अच्छा जी, कल्चर से बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। क्या मतलब है, मतलब ज़्यादा ईस्टर्न ड्रेसेस होने चाहिए, वेस्टर्न होने चाहिए, या टचअप होना चाहिए दोनों का? दोनों का मिक्सचर भी चलता है आजकल तो सब कुछ चल रहा है। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट आपको एक बात कहूँ, जो जिसमें कंफर्ट लेवल फील करता है वो उसको वेयर करता है, उसी को लेके कंटिन्यू कर रहा होता है। कोई किसी चीज़ की बाउंड्रीज अब हमारे कंट्री में नहीं रही है बिल्कुल। तो अच्छी बात है, ईस्टर्न में भी जा रहे हैं, वेस्टर्न में भी जा रहे हैं, जिसको जो उसका जो कंफर्ट लेवल है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी हिसाब से वो अपने आप को कैरी कर रहा है, सही, अपने ड्रेसेस को लेके कैरी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कल्चर का ये कि मैं तो कहती हूँ कि आप अपने मुल्क से जब बाहर जाओ ना, स्पेशली आप उसको कैरी ज़रूर करो कि आप रिप्रेजेंट हो रहे होते अपने मुल्क को। हाँ जी, अच्छा होता ही कि जब हम कहीं आउट ऑफ सिटी जाएं, आउट ऑफ कंट्री जाएं, तो फिर हमें सिर्फ शलवार कमीज का इंतखाब करना चाहिए, वो लेकर जाएं, हम वो पहने। उसके ही हमारे इतने मतलब मॉडरेट हो गए हमारे ड्रेसेस, सारी चीज़ें हैं बिल्कुल। हाँ जी, तो वेरिएशंस इतनी आ गई हैं हमारे ड्रेसेस में वो। और मैं आपको बताऊँ अभी रिसेंटली मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है वो हमारे पाकिस्तान के ड्रेसेस की इतनी डिमांड है पूरी दुनिया में कि आप फ़ख्र महसूस करेंगे। क्या बात है, कौन सी ज़्यादा? मैं सबसे ज़्यादा जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर की, मुझे इंडियन से इंस्पायर किया। वो लोग बहुत पसंद करते हैं हमारे ड्रेसेस को, मतलब इतनी ज़्यादा जी बिल्कुल। और वो लोग इतना पसंद करते हैं कि वो लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे ड्रेसेस होते हैं उनके ओकेजन के लिए। आप ये देखिए। अच्छा जी, अच्छा, मतलब शलवार कमीज हो, चूड़ीदार पजामे हो, बिल्कुल, और फ्रॉक्स जो हमारी शॉर्ट शर्ट्स हों या हमारे जो कट्स होते हैं, और जो हमारे आजकल एम्बेलिशमेंट चल रही है लाइट सी, लाइट से कलर्स हैं आजकल, जो हमारे लॉन के प्रिंट्स आए हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं। वो कहते हैं हमारा कपड़ा ऐसा है कि बिल्कुल भी रफ नहीं होता है, इतना पहनने के बावजूद। जबरदस्त, उसकी लाइफ बहुत अच्छी है। सही, तो सोचिए कितना अच्छा लगता है जब आप कल्चर को, आपकी चीज़ों को लोग बाहर पसंद कर रहे हो। बहुत अच्छा। और होता ये कि समटाइम जितनी भी हमारी स्पेशली लड़कियां, अच्छा जी ठीक है, लड़कियों के बारे में बताएं, लड़कियों को कैसे ड्रेसिंग करनी चाहिए, कैसा ड्रेसअप होना चाहिए? अपने जो कल्चर है ना उसको रखना चाहिए, भले उसके अंदर थोड़ा सा टच दे दें। कैसे रखें? कुर्तीज ले लें, उसकी लेंथ कम ज़्यादा कर लें, उसमें कट्स ऐसे दे दें। हाँ। उसको और स्कार्फ ओढ़ें ताकि अपना एक वो लुक आए। दुपट्टे की जगह अम्माई कितनी खुश हो रही होंगी शफक से अभी। स्कार्फ ओढ़े, दुपट्टा ओढ़े बेटियां। नहीं, दुपट्टा ओढ़े, उसको स्टॉल की तरह से कैरी कर लें, बट उसको ले जरूर, तो क्योंकि आप रोजमर्रा में जब बाहर निकलते हो आपको जरूरत पड़ती है। अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसे बाहर चले जाओ। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बाकी अपनी सबकी चॉइस होती है, आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते हैं फैशन। ठीक है जी। वैसे जितनी लड़कियां कॉलेजेस वाली होती हैं, यूनिवर्सिटीज जाती हैं, तो उनको क्या पहनना चाहिए डेली रूटीन में? नॉर्मल एक कंफर्टेबल ड्रेस, जो क्योंकि इतनी गर्मी होती है सुबह के टाइम पे हमारी कंट्री में, तो इस सिटी में इतनी गर्मी आ गई, इतनी गर्मी होती है कि आपको जो है इतना अपना ड्रेस ऐसा लूज सा रखें कि आपको कंफर्टेबल हो, आप पढ़ सको आराम से, जिस काम के नहीं गए एटलीस्ट उस पर तो फोकस होना। अगर आप ऐसे कपड़े पहन के जाएंगे या ऐसी ड्रेसिंग करके जाएंगे आप खुद कंफर्टेबल। अच्छा ठीक है, जैसे हमने कपड़े पहने हुए ये पहन कर ना जाए वहाँ कॉलेज? बिल्कुल भी नहीं, ये तो किसी ओकेजन के लिए किसी ओकेजन के लिए जा सकता है। ठीक है, सही। तो नॉर्मल कुर्तीज पहने, आजकल वैसे भी बहुत फैशन है। हाँ। कुर्तीज इतनी अच्छी, इतनी रीजनेबल प्राइस में हम लोगों को मिल रही है, हमारे डिजाइनर्स हमें दे रहे हैं, तो हम खुद दे रहे हैं। और जो हम तो मतलब मेक टू ऑर्डर पे भी आपके लिए काम करके देते हैं, तो उस पे ये होता है कि आपकी जो चॉइस है, जितनी आपकी रेंज है, आपको उस हिसाब से हम ठीक है। एक नॉर्मल कम से कम रेंज वाली जो कुर्ती होती है और अच्छी भी हो, बहुत अच्छी दिखने में लग रही हो, कितने तक की बन जाती है? 3000। अच्छा, मिनिमम 3000। ठीक है जी। आप इससे कम ना सोचे कि अगर रिजनेबल कैरी तो 500-600 में आपको कोई कुर्ती नहीं मिलने वाली है। नहीं है जी, जाते 500-600 की तो नहीं मिलती। आपको पता है फिर वो स्टफ अच्छा नहीं होता, उसकी स्टिचिंग अच्छी नहीं। हाँ जी। फिर आप वो पहनो, वो एक बार आपने वॉश आउट किया तो बस वो फिर फेंकने के काम आ जाती है, बिल्कुल सफाई करने के काम। हाँ जी, सही। वो उसका वो लेवल नहीं होता, हाँ जी, स्टैंडर्ड नहीं होता। सही। अच्छा ठीक है। और गर्मियों में कलर्स कैसे पहनने चाहिए? लाइट मीडियम कलर्स टोन हो, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, डार्क कलर जो होते हैं ना वो आपको और अट्रैक्ट कर रही होती है गर्मी को ना। हाँ तो इसलिए बहुत लाइट पेस्टल कलर्स जो होते हैं उसको कैरी करना चाहिए। ठीक है। लाइट कलर्स में क्या क्या?
पिंक हो गए, ब्लूइश की टोन हो गई जो स्काई ब्लू और हाँ जी, टर्क्वाइश के जो लाइटर टोन्स होते हाँ हैं, जी, पिंक, पीच और पेस्टल कलर्स में जो ये सारी टोन्स आ रही होती है, पर्पल की जो लाइट टोन्स होती हैं, लाइट पर्पल जिसे क्या मोहागनी कलर कहते हैं आई थिंक, बिल्कुल लाइट बिल्कुल लाइटर टोन में आए ताकि वो दिखने वाले को भी एक ठंडक महसूस होती हाँ है जी, कलर जैसे पहनने से। अदरवाइज इतने डार्क टोन्स के आप कपड़े पहन के जाओगे तो वो आपको फिर थोड़ा सा सही। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है शफक और रात में शादी में जाना है तो रात में भी क्या हम लाइट पहने या नाइट पार्टी के लिए थोड़े मीडियम टोन्स चल जाती हैं सही। और डार्क भी चल जाती हैं ओकेशन के हिसाब से, आप कलर की सिलेक्शन करो सही, तो वो उसके अंदर तो आपका फिर भी कंप्रोमाइज हो जाता है। ठीक है जी, बहुत ज्यादा गर्मी है। और फिर एक और आपको बात बताऊं कि जब इंसान का स्ट्रक्चर अपना पहले देखें, आपकी बॉडी का फिगर कैसा है, आपके ऊपर क्या चीज़ सूट करेगी, उसी हिसाब से आप उस चीज़ की सिलेक्शन करें ताकि आप ओवरऑल कंप्लीटली आप एक पूरा परफेक्ट पैकेज कैसे सिलेक्शन करें, मतलब नहीं पता है लोगों को फैशन डिजाइनर शफक आई नहीं, शफक बताएंगी भाई कि क्या पहनना चाहिए। जैसे अगर शादी है, हाँ ठीक है, शादी का इवेंट है, तो अगर कोई हेल्दी है, ठीक है, उनको चाहिए कि वो कोई लाइंस वाली चीज़ देखें, ठीक है, अगर वो नहीं है आपने डार्कर टोन की शर्ट ले ली, ठीक है, उसके बाद आपने उसके ऊपर लाइट सी एम्बेलिशमेंट कर ली, और थोड़ा लूज रखें, इतना फिटेड भी नहीं पहनना चाहिए क्योंकि फिट में क्या होता है फिर आपकी बॉडी और एनहांस हो रही होती है, सही, थोड़ा सा शेप में हो, बहुत ज़्यादा शेप में नहीं होना चाहिए, और कट्स ऐसे हो, थोड़े से फ्लोई कट्स हो, फैब्रिक जो है वो फ्लोई हो, उसमें ये होता है आपका फिगर और आप खुद बहुत एक स्मार्ट लुक दे रहा होता है। अच्छा, और उसके अंदर और अगर आपका फ्लोई थोड़ा सा है, थोड़ा टेल है, तो आप उसके अंदर अपना फिटेड जो है वो टाइज रखो या पेंसिल ट्राउजर्स पहन लो या फिर नॉर्मल जो स्ट्रेट पैंट्स होती हैं आप उसके साथ उसको कैरी करो, तो वो एक चीज़ आप बहुत स्मार्ट लुक दे रहा हो। क्या बात है, ये बात होती है फैशन डिजाइनर की एक नॉर्मल किसी से पूछो तो वो एक दूसरी मतलब अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं, और जो फैशन डिजाइनर, क्योंकि होता ही है ना कि जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी बात कुछ और होती है, उनका एक काम सीखा हुआ होता है। कहते हैं कि जो तरबियत याफ्ता लोग होते हैं और एक नॉर्मल वैसी लोग देख देख कर आ गया भाई, तो इन दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। सही एजुकेशन, मैं कहती हूँ आप कोई भी चीज़ काम करने लगे ना, उससे पहले आपको उसकी एजुकेशन ज़रूर लेनी चाहिए। क्योंकि आपका देखिए आप कर तो लेते हैं बिजनेस, बट आप उस लेवल पे कभी भी नहीं पहुंच पाते जब तक आप उस चीज़ को आपने मतलब उसको डीपली सीखा हुआ नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ सीखने से, पढ़ने से ये चीज़ें आपको अच्छा जी, शफक क्या लगता है आपको लड़की होने के नाते कि हर लड़की को फैशन डिजाइनर होना चाहिए या एटलीस्ट थोड़ी सी अवेयरनेस तो होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि ये आपके पूरी लाइफ के लिए काम आता है, पूरी लाइफ के लिए सीरियसली, कि मतलब आप की शादी के बाद भी आप अच्छे से अपने आप को कैरी करोगे, आपके सब कुछ सही। ठीक है जी, बताएं शादी के बाद कैसे कैरी करना चाहिए और कैसे कपड़े पहनने चाहिए? शादी के बाद जो आपके हस्बैंड को पसंद हो, आप पहले उसकी प्रायोरिटी पे आप मतलब उसको प्रायोरिटी। ठीक है, हस्बैंड को बहुत ज्यादा पसंद है कढ़ाई चढ़ाई वाले, चमक दमक वाले पसंद है, लेकिन उनको इतना भी नहीं चमक दमक वालों को हर वक्त आप कैरी कर सकते हैं। आपको वो मौके के मुनासबत से वो चीजें कैरी करनी चाहिए, बिल्कुल पहने उनकी पसंद के मुताबिक, बट उनकी मतलब आप अपनी कोई भी सिलेक्शन करें ना, उनकी पसंद को मद्देनजर रखते हुए सिलेक्शन करें। ठीक है, समटाइम ऐसा भी होता है शफक कि जो हमें पसंद हो वो हमारे हस्बैंड को नहीं होता, जो हस्बैंड को पसंद हो, मतलब बिल्कुल भी अलग थलग सारी चीजें आ रही हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसा प्रॉब्लम क्या करें? उनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि देखें, बल्कि आप एक एग्जांपल इस तरह दे सकते हैं कि आपने वो भी लुक करके एक पिक्चर ली, अपनी सेकंड लुक भी कैरी किया, जो आप बोल रही हैं उसको भी पिक्चर ली, देन आप बोले अब बताएं कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो ये कहेंगे कि जो मैंने कहा था वो अच्छा लग रहा है, फिर वो कैरी करें जिंदगी उनके साथ गुजारनी, जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा नहीं, बात हस्बैंड भी बड़े अच्छे होते हैं, वो माशाल्लाह से मैं आपको बताऊं, हस्बैंड जी जो है ना बहुत ज्यादा इतनी अवेयरनेस आ गई है और वो बाकायदा इन्वॉल्वमेंट लेते हैं अपनी वाइफ की शॉपिंग के अंदर कि आप ये नहीं आप इस तरह से लो। मैंने खुद देखा है और माशाल्लाह ये अच्छी चीज़ है। क्योंकि देखिए इस तरह से आप बहामी उससे जो फैसले करते वो दोनों के फेवर में जा रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे से जाहिर सी बात है सारी जिंदगी गुजारनी। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है शफक कि कोई हस्बैंड आया अपनी मिसेस को लेकर और वो कुछ कह रहा हो और उसकी मिसेस कुछ कह रही हो, बट आपने कुछ और कह दिया कि नहीं भाई आप ये ले लें, दोनों सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। कौन जल्दी ज्यादा तो ये होते हैं चलती
लड़की की है, हाँ जी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने कैरी करना होता है, वो कंफर्टेबल उसको अपना देखना है ना। हाँ जी। तो वो ये होता है कि उनका भी कुछ ना कुछ बातें रख ली जाती हैं ताकि वो दोनों सेटिस्फाई हो जाए। सही। तो फिर हंसी आती है कि यार ये मैंने क्या किया इनके साथ? नहीं नहीं आती, नहीं मतलब एक एक्सपर्टीज के उससे हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम उनको टीच करें, गाइड करें, क्योंकि ये उन लोगों के लिए भी फायदा होता है, तो एक हमारा भी फिर पीछे नाम जा रहा होता है, तो वो एक सारी चीज़ें पता होता है कि भाई शफक ने दिया है या उसकी तो ये चीज़ हमारी कोशिश यही होती है कि अगला अगर कुछ कैरी करे तो वो उसका जो है वो हमारा ऑब्वियसली हमारा नाम हाँ जी, तो हमें अपने नाम का भी पास रखना होता है, तो उस हिसाब से हम लोगों को थोड़ा सा हम लोगों को पुशअप करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। आप लॉजिकली कोई बात किसी को समझाओगे तो वो उसको फौरन समझ में आती है। तो एक लॉजिकली किस तरह से समझाते हैं? मतलब जैसे अगर आप ये कट पहनी हुई है, ठीक है, अब मैं कहूँगी ये कट आप पे सूट नहीं कर रहा, आप इसका इन्वर्ट कर लें, इसका मतलब थोड़ा सा दूसरे तरीके से इसको बना लें, इसको क्लोज कर लें, हाफ ओपन कर लें, तो वो फिर मतलब आप उनको समझाएं कि इसका ये रीजन है कि आपकी ये पार्ट बॉडी का बुरा लगेगा। सही। तो ये आप इस तरह से जब किसी को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो वो इंशाल्लाह वो समझ जाता है। तो इतनी क्योंकि लोगों को आप पे ट्रस्ट करके वो लोग आए हुए होते हैं, तो वो उसको समझते हैं और सुनते हैं। सही, क्योंकि वो भी ये समझते हैं ना कि भाई मैंने तो इनसे परचेज करना है, इनका ये चीज बना हुआ है, मतलब आपने ये भी चीज बनाई है वो भी बनाई है, तो आप तो ये चाहेंगे आपकी दोनों चीजें ऑप्शन होते हैं। ठीक है जी। और कुछ लड़कियां बहुत ज्यादा स्किनी, बहुत स्लिम होती हैं, बहुत स्मार्ट लुक होता है उनका, मतलब एक्स्ट्रा में जाती हैं वो, तो उनको क्या पहनना चाहिए? क्या टाइट्स, लेगी टाइट्स उनको पहननी चाहिए या नहीं? नहीं पहननी, आई थिंक नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिर और ज्यादा वो स्किनी लगेंगी, उस पे वो अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो आपको ये कि थोड़ा सा आप लूज में, वो भी थोड़ा सा लूज में जाएं, या इतना ज्यादा फिटेड ना हो, सिगरेट पहन लें, स्ट्रेट पैंट्स पहन लें, ज्यादा बेहतर है। सिगरेट भी क्योंकि बिल्कुल आपकी स्किन फिटेड होती है वो, तो आप थोड़ा स्ट्रेट पैंट में चले जाएं, क्योंकि ताकि आपकी बॉडी लगे कि नहीं यार आपके अंदर कुछ, आपके अंदर गोश्त है तो वो अजीब सा नहीं लगता, बुरा नहीं लगता कहीं आप जाओ तो उसी हिसाब से फिर। और ये कि शॉर्ट भी अगर पहनते हैं तो उसको थोड़ा सा ऐसा कलर्स, जैसे मतलब मीडियम टोन्स के कलर्स कैरी करें कि वो थोड़े से हेल्दी लगें। अच्छा, मतलब कि ये कलर से भी लोग मोटे और पतले लग रहे होते हैं क्या? बिल्कुल लग रहे होते हैं आपको। उसी देखिए कलर से भी बहुत चीज़ें आपकी जजमेंटल होती हैं, ठीक है। कैसे? अब जैसे अगर आपको मैं इस वक्त अभी लाइट डार्क टोन के पहना दूंगी तो आप, मुझे लगता है कि आप ज़्यादा और हेल्दी लगूंगी मैं। तो अगर आपको जैसे, क्योंकि आपका फिगर ऐसा, आप सारी चीजें कैरी कर सकते हो, ठीक है, मतलब उसी हिसाब से सारी चीजों को फिर देखना पड़ता है कलर के, क्योंकि देखिए कलर जो होता है ना वो बॉडी की शेप को कट करता है, ठीक है। और जो डार्कर टोन होती है, और जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं वो भी आपको एक स्लिम लुक देता है। सही। और जो वर्टिकल्स होती हैं वो लोग स्ट्रेट जो होती हैं जिनके मतलब इतना फिगर इतना अच्छा नहीं होता है, उसके नहीं होते हैं बहुत ज्यादा, तो उनको जो है वो फिर वर्टिकल भी पहनेंगे तो वो उसमें भी वो सही नॉर्मल लुक आएगा। सही। अच्छा जी, तो जब ऐसी लड़कियों की जब शादी होती है तो वो क्या पहने? लहंगे, गरारे, चोली, लहंगा, इतनी सारी चीजें होती हैं, क्या पहनना चाहिए? शादी के टाइम पे तो ये होता है सबकी अपनी एक चॉइस होती है कि मुझे ये चीज़ पहनना है। हाँ जी। तो उसी हिसाब से फिर उनको थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है कि आप इसको ऐसे नहीं, इस तरह से, मतलब कि आपने अगर कोई चोली घाघरा कोई अपनी मेहंदी पे पहनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने उन पे मेरे ख्याल से सूट करेगा चोली घाघरा, क्योंकि घाघरा ऑलरेडी इतना हैवी होता है, वो खुला मतलब ट्राउजर, वो क्या कहते हैं, शरारे की तरह से, शरारे की तरह ही होता है, ढाका पजामा, वो शरारे की बहन होती है, बिल्कुल बहन होती है। तो उसी हिसाब से आप उसको बनवा के वो पहनेंगी, और थोड़ा सा लूज में, थोड़ा मतलब इतनी लेंथ पे आप रखवाओ थाइस तक की, तो वो उन पे सूट करता है, अच्छा लगता है, क्योंकि उस वक्त तो काफी लड़कियां अपने आप को सेटल भी कर लेती हैं कि अच्छे लगे। बिल्कुल। तो जो स्किनी होती है वो बढ़ जाती हैं, और जो थोड़ी हेल्दी होती हैं वो अपने आप को। अच्छा, पता है कि लड़कियों को वैसे भी किसी भी चीज में सुकून नहीं होता। जब बहुत पतली होती हैं तो भाई मैं इतनी पतली दुबली क्यों हूँ, जब मैं थोड़ी सी मोटी हो गई तो मैं मोटी क्यों हो गई? सेटिस्फाई नहीं होती कभी, सेटिस्फाई नहीं बहुत कम होते हैं सेटिस्फाई। इवन मैं भी बहुत मुश्किल से सेटिस्फाई होती नहीं, हालांकि ये होना चाहिए कि भाई जैसी मैं हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, ये सोच होनी चाहिए। वो तो सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें सारी चीजें दी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग हर चीज से माला माल है, अल्लाह ताला की तरफ से। तो एक हमारे पास गिफ्ट है, ये हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। बट फिर भी ये होता है कि लड़कियों की नेचर में ये चीज़ होती है, उनको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो ऐसी लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
मैसेज क्या मतलब ये कि आप खुद से सेटिस्फाई होना सीख लें। कैसे सीखेंगी वो? कैसे सीखेंगे? हाँ जी, अपने से नीचे को देखें। अपने से नीचे को देखें, जबरदस्त बात कह दी आपने। ठीक है, खुद ही आप जो बहुत जो स्लिम है वो बिल्कुल भी स्किनी को देखे तो कहें कि यार ठीक है मैं इतनी तो हूँ ना। दूसरों को देख के करेंगे यार, आगे हम अपने आप को अगर किसी से डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर आपको अंदाजा होता है कि आप कितने चीज़ों से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा हुआ है, तो हर हाल में उसका शुक्र अदा करना। हाँ जी, सही। अच्छा जी शफक, एक और सवाल है जी मेरा कि माइयों के कपड़े आप बनाती हैं या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि मुझे माइयों के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। अच्छा। उसमें ज्यादातर जो होते हैं वो कलरफुल से चुनरी अच्छा, उसमें गरारा और आपका जो होता है वो गोटे की पट्टियां, हाँ, धनक जो लगाते हैं, ये सारी चीजें लगती हैं, शीशे लगते हैं, ये चीजें मुझे बड़ी पसंद है, शीशे मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मेहंदी पे बिल्कुल बहुत ठीक है। ज्यादातर ऑर्डर जो लेकर आते हैं लोग, लड़कियां आती हैं, खवातीन जितनी भी औरतें, वो क्या कहती हैं कि चुंदरी पे बनाएं या फिर सिंपल प्लेन आप येलो कपड़े पे बना दें? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप उसको पहले देखो कि आगे उनकी चॉइस क्या है। हाँ जी, आप पहले देखें कि आपकी, जैसे आप हैं तो आप किस तरह का पसंद करते हैं, आपको कलर क्या चाहिए, आपका ओकेजन किस चीज़ का है, सिर्फ माइयों है या मेहंदी भी है, क्योंकि एक साथ अगर होता है तो आप उसी कलर्स को फिर डालते हैं उसके अंदर, ताकि वो एक अच्छा सा टच आए, दोनों चीज़ें मतलब उसके अंदर कवर अप हो जाए। तो मतलब आप पहले ओकेजन देख के उनको फिर सजेस्ट करते हैं आप इसके साथ ये चीज़ बना लें, या अगर किसी की चॉइस होती है हम आड़ा पजामा पहने, वैसे आड़ा पजामा ये होता है माइयों में ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ जी, और मेहंदी में ही होता है लोग घरारा पहन लेते हैं या ढाका पजामा। ठीक है शफक, यहाँ पर हो चुका है ब्रेक का टाइम, हम ब्रेक लेते हैं। बट ब्रेक से जब वापस आएंगे जी तो हम बातें करेंगे कि माइयों के कपड़े कैसे होने चाहिए, ये गोटे पट्टे जो बनाते हैं, पहनते हैं, शीशे लगाते हैं, तो किस तरह के कपड़ों में क्या काम होना चाहिए, इस पर हम बातें करते रहेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहे, एंजॉय करते रहे इंडस विजन।